सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में कि 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, उसके फ़ायदे नुकसान क्या है, इसको हम लाइव मार्केट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इस सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले। और तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर मैं इस तरीके की स्ट्रैटेजीज वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। सो कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो तो इसकी वजह से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी क्या है? सो 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मतलब आपको 1 मिनट पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कैप्चर करने हैं मार्केट में, और वहाँ से ना छोटा छोटा कर कर प्रॉफिट आपको बुक करना है। सो अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है और आप बड़े कैपिटल के साथ अगर छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे, तो अगर आपने छोटा भी कैप्चर किया, पॉइंट्स अगर कैप्चर किए, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो खूब मतलब बहुत बड़ा रहेगा, राइट। आप बहुत बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। सो 1 मिनट स्ट्रैटेजी के अगर फ़ायदे की अगर बात करें तो 1 मिनट स्ट्रैटेजी आपको मतलब 1:2, 1:3, कभी कभार 1:10 का भी यहाँ पर आपको है ना क्या बोलते हैं, यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाता है। पर अगर फ़ायदे और नुकसान की अगर बात करें तो ये फ़ायदा हो गया, तो आप यहाँ पर बहुत बड़ा रिवॉर्ड अगर मतलब आप हासिल कर सकते हो। पर अगर नुकसान की बात करें तो यहाँ पर 1 मिनट पर आपको बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं, राइट। तो अगर फेक ब्रेकआउट्स मिले और अगर वहाँ से आपने अगर एंट्री ले और वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो कुछ इस तरीके का आपका नुकसान भी है इस स्ट्रैटेजी के। पर हम है ना जो 1 मिनट स्ट्रैटेजी उसको सबसे पहले हम चिन्मय कैसे यूज़ करते हैं वो जानेंगे, और उसके बाद मैं आपको मेरा अपडेटेड वर्जन बताऊंगा कि मैं कैसे 1 मिनट स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं कि चिन्मय किस तरीके से इसको यूज़ करता है 1 मिनट स्ट्रैटेजी को। सो अगर हम बात करें 1 मिनट स्ट्रैटेजी अगर चिन्मय कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर ट्रेड स्टॉर्म में आपको यहाँ नीचे 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप भी देख सकते हो। तो मैं उसको और एक डीपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चिन्मय क्या करता है, सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे तक वो मार्केट को है ना थोड़ा सा खेलने देते हैं, राइट। और उसके साथ वो एक इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं जिसका नाम है MACD, राइट। MACD मूविंग एवरेज वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। प्लेन मूविंग एवरेज है, यहाँ पर कोई भी मतलब फैन यहाँ पर सेटिंग वो चेंज नहीं करता है। जो सेटिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इनपुट्स में, बस वो जैसे के तैसे रखता है। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मार्क करके रखता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ 10 बजे। ओके, सो ये जो जोन है, ये जोन को मैं मार्क करता हूँ। सुबह यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था और 10 बजे इस जोन के अंदर ही मार्केट ने ट्रेड किया, राइट। सो इस जोन के अंदर ये मार्केट सुबह से ट्रेड कर रहा था 10 बजे तक, राइट। सो इसको जैसे मार्क करोगे 10 बजे के बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है, इसको सेट करना है। जैसे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट करोगे, यहाँ पर देखिए मार्केट देखिए इसी जोन के अंदर ट्रेड किया था, ना नीचे जा रहा था और ना ही ऊपर जा रहा था, राइट। सो उसके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको है ना इसमें एंट्री कब लेनी, 1 मिनट स्ट्रैटेजी में आपको मतलब 1 मिनट स्कैल्पिंग आपको कैसे करनी। सो आपको यहाँ पर नीचे देखने, ये जो जोन है इस जोन का आपने मार्क किया, राइट। सो आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर आपको है ना जो नज़दीकी अभी जो कंसोलिडेशन जोन बने आपको वो मार्क करने, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यहाँ पर आपने मार्क किया, राइट। ये जो सुबह का तो जो मतलब ट्रेड था, यहाँ से जो मूवमेंट थी वो तो ठीक है, पर यहाँ पर जो लेटेस्ट में जो जोन बना है, जो कंसोलिडेशन हुआ है वो यहाँ पर हुआ था, राइट। सो आपको ये मार्क करना है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर आपको नीचे देखना है कि क्रॉस ओवर कहाँ पर हो रहा है, राइट। ये जो नीली लाइन है ये मतलब बुलिश को रिप्रेजेंट करती है और जो ऑरेंज लाइन है वो बेरिश को रिप्रेजेंट करती है। सो जहाँ पर भी ये क्रॉस ओवर कर रहा है, राइट, जहाँ पर भी ये क्रॉस ओवर कर रहा है वहाँ पर आपको एक लाइन मार्क करनी है। और उसके बाद क्रॉस ओवर के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनी तो आपको उस ट्रेड में एंट्री लेनी। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 बजे के बाद ही यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था, राइट। यहाँ पर 10 बजे ही क्रॉस ओवर हुआ था। सो यहाँ पर जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल ही बनी, तो आपको इस कैंडल में एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है यहाँ पर। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नज़दीकी
स्विंग लो या फिर जो कंसोलिडेशन रहा जहाँ पर मार्केट रुका था, राइट, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रुका था, तो यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, सो आपका स्टॉप लॉस क्या था? 0.05% आपका स्टॉप लॉस था, तो आपका टारगेट रहेगा 0.10%। ओके, यहाँ पर आपका ये टारगेट रहेगा। सो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, राइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने एंट्री ली, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, क्रॉस ओवर के बाद आपने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर प्रीवियस जो छोटा सा जोन था जहाँ पर मार्केट रुका था, यही आपका स्टॉप लॉस रहा, और आपका उसके हिसाब से 1:2 करके आपने टारगेट रखा, राइट। सो आपका यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ, राइट, यहाँ पर एक कैंडल और दो कैंडल के साथ ही यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ। सो MACD अगर आप देखोगे, MACD के साथ अगर आप इसको यूज़ करो तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो छोटे से स्कैल्प के लिए, राइट। सो ये तो हो गया फर्स्ट स्कैल्प। उसके बाद वो क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर है ना देखना है कि ये जो जोन है, इस जोन को तो आपने सुबह से ही मार करके रखा है, और इस जोन के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा था। तो जैसे यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, राइट, यहाँ पर नीचे देखिए, मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ। ओके, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था, नीली लाइन नीचे चली गई और ऑरेंज लाइन ऊपर गई। सो इसका मतलब क्या है कि अभी मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो रहा है। ओके, तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश यहाँ पर हो रहा है। सो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे क्रॉस हुआ, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड बनी, राइट, यहाँ पर रेड बनी। सो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ली, जो यहाँ पर प्रीवियस कहाँ पर रुका था, कहाँ से इसने रिवर्स किया, तो यहाँ से उसने रिवर्स किया था। ओके, सो जैसे यहाँ पर रिवर्स यहाँ पर किया, तो यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 0.08% आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका टारगेट कितना रहने वाला है? 0.16% का तो आपका टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.16% पर किया, पर यहाँ बीच में ही यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से चला गया ऊपर की तरफ, राइट, यहाँ से रिवर्स मारा, पूरा टारगेट यहाँ पर अचीव नहीं हुआ, आधा ही हुआ, और उसके बाद यहाँ पर आधे से ही यहाँ पर रिवर्स करके ऊपर गया, और पूरा दिन फिर यहाँ पर देखिए, पूरा दिन ऊपर ही रहा, यहाँ पर फिर से टारगेट अचीव हुआ ही नहीं, राइट। सो आपको पता नहीं चल रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर आपका टारगेट क्यों अचीव नहीं हुआ, राइट। आपको तो यहाँ पर मतलब ये तो आपको दिमाग में यहाँ पर ये सवाल तो आता ही होगा कि यहाँ पर क्यों यहाँ पर रिवर्स हुआ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता नहीं चलेंगी, राइट, यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों यहाँ पर रिवर्स हुआ। सो इसके लिए मैंने इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और इस स्ट्रैटेजी को मैं ट्रेड फाइंडर के जरिए यहाँ पर यूज़ करता हूँ, राइट। तो चलिए, यहाँ पर अभी ये चिन्मय की स्ट्रैटेजी हुई, चिन्मय की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको 10 बजे तक मार्केट रेंज पे देखना है, उसके बाद लेटेस्ट कहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ वो देखना है, और फिर आपको क्रॉस ओवर देखना है, MACD पे क्रॉस ओवर कहाँ पर हो रहा है। जहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ है वहाँ पर अगर बुलिश क्रॉस ओवर हुआ तो आपको नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश होनी चाहिए, और अगर बुलिश हुई तो आप उस कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट जो प्रीवियस जो जोन रहेगा जहाँ पर मार्केट रुका था वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके हिसाब से 1:2 करके आपको टारगेट रखना है। सो कुछ इस तरीके से चिन्मय की स्ट्रैटेजी काम करती है। सो चलिए, अभी मैं मेरी स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को मैंने ट्रेड फाइंडर के जरिए कैसे मॉडिफाई किया। ओके, सो चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो इसको फिर से 5 मिनट्स पर सेट कर देते, और MACD को भी डिलीट कर देता हूँ। मेरे स्ट्रैटेजी में आपको कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेन मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड फाइंडर और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको इसमें एंट्री लेनी। तो देखिए, यहाँ पर सुबह जिस तरीके से हमने चिन्मय की भी देखी थी, उसी तरीके से स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम करेगी। सुबह के आपको 10 बजे तक मार्केट को थोड़ा सा खेलने देना है, राइट, 1 आवर तक खेलेगा मार्केट, तो आपको एक रेंज डिफाइंड होगी कि किस रेंज में मार्केट एटलीस्ट ट्रेड कर रहा है, तो आपको वो रेंज भी यहाँ पर सेट करनी। ओके, यहाँ पर मैंने रेंज सेट कर दी, तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर मैं 1 मिनट पर सेट कर देता हूँ फिर से। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने 1 मिनट पर सेट किया है, देखो यहाँ पर 1 मिनट पर मैंने सेट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेड फाइंडर में आना है, और यहाँ पर आपको ट्रेड फाइंडर में आकर यहाँ पर आपको ऑप्शन क्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन क्लॉक ओपन हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर क्या करना है,
9:15 जैसे के तैसे रखना है और ऊपर का जो क्लॉक है यहाँ पर 10 बजे यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर ओके चलो 10 बजे, देखो यहाँ पर 10 बजे सेट किया और गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको है ना चेंज होगी, राइट। तो यहाँ पर नेट पोजीशन आपको पता चल रहा है, ओवाई क्लॉक भी पता चल रहा है। सो नेट पोजीशन क्या है, तो नेट पोजीशन में यहाँ पर जो कैंडल है ये बुल्स को रिप्रेजेंट करती है और जो रेड कैंडल है वो बेयर्स को रिप्रेजेंट करती है। सो जो पोजीशन मतलब ही इससे डिफाइंड हो रहा है कि यहाँ पर किसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा बिल्ड हो रही है इस टाइम फ्रेम के अंदर, ये आपको बताता है। सो 9:15 से लेकर 10 बजे तक आपको यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पर बेयर्स सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बुल्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेयर्स के मुकाबले। ओके, सो आप यहाँ पर बेयर्स देख रहे हो, यहाँ पर बेयर्स है। फिर आपको कहा यहाँ पर आने ओवाई क्लॉक पर आने और देखने किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा बुल्स बैठे। अगर यहाँ पर मार्केट बेरिश है तो आपको यहाँ पर आकर देखना है कि बुल्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा बैठे, मतलब वो आपका सपोर्ट या फिर अगर वो टूटा तो रेजिस्टेंस का जैसे काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें क्लियरली शो हो रहा है, यहाँ पर एटीएम पर एट द मनी 25,000 पर सबसे ज़्यादा बुल्स बैठे और उसके बाद 24,950 पर सबसे ज़्यादा बुल्स बैठे। तो आपको सिंपली यहाँ पर आना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पर 25,000 पर लगा देनी, राइट। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मैं 25,000 पर लगा देता हूँ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन 24,950 पर लगा दी। ओके, 24,950 और 25,000 पर मैंने एक लाइन लगा दी। आपको क्या देखना है, यहाँ पर इसको आपको खींचना है, राइट। ये जोन को आपको खींचना है पूरी तरीके से और इस जोन में आपको देखना है अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने अगर ये जो जोन है, जो सुबह का जोन था, अगर इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ तो आपका नज़दीकी टारगेट कहाँ पर रहने वाला है, जो 24,950 है। यहाँ पर आपको शो हो रहा था कि यहाँ पर 24,950 पर सबसे ज़्यादा बुल्स बैठे। सो ये लाइव मार्केट में भी काम करता है, ये लाइव मार्केट में आपको लाइव डेटा बताते हैं। ये अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर भले ही यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको लाइव मार्केट में डेटा नहीं बताएगा, ऐसा नहीं, ये आपको लाइव मार्केट में डेटा बताते हैं। सो यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रहा है कि 24,950 पर सबसे ज़्यादा बुल्स बैठे, तो ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा। सो देखिए यहाँ पर 24,950 पर आया और वहीं से रिवर्स करके मार्केट चला गया। सो जो मैंने अभी पहले बताया था MACD में आपको आपने यहाँ पर क्रॉसओवर पर एंट्री तो जरूर ली यहाँ पर, राइट, पर यहाँ पर 1:2 करके यहाँ पर टारगेट बुक नहीं हुआ था। तो क्यों नहीं हुआ था वो वहाँ पर तो नहीं पता चला, पर यहाँ पर पता चल गया ट्रेड फाइंडर के जरिए कि यहाँ पर 24,950 पर बुल्स बैठे थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर बुल्स बैठे थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब सपोर्ट, नज़दीकी सपोर्ट यही था। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर ही सपोर्ट लिया और मार्केट फिर यही सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, राइट। सो कुछ इस तरीके से आप 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी ट्रेड फाइंडर के जरिए आप यूज़ कर सकते हो, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, राइट। मैं भी ये यूज़ करता हूँ, लाइव मार्केट में ये यूज़ करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही आप आगे आए, यहाँ पर आपने पूरा जोन यहाँ पर खींच लिया ऊपर एंड तक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25,000 यहाँ पर ब्रेक ज़रूर हुआ, राइट, इस कैंडल पर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी रहे। यहाँ पर 25,000 ब्रेक तो हुआ, पर इसका मतलब ये ऊपर तो नहीं गया, राइट। 25,000 ब्रेक हुआ, पर आपको देखना है ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा मतलब बेयर्स बुल्स कहाँ पर बैठे। तो 25,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा 25,050 पर, राइट, 25,050 पर ही सबसे ज़्यादा बुल्स बैठे। तो आपको यहाँ पर आने सिंपली 25,050 पर यहाँ पर आपको सेट कर देना एक लाइन। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर सेट कर दी। सो देखिए गाइस, यहाँ पर 25,000 ब्रेक तो हुआ स्ट्रांगली, पर ये ऊपर नहीं गए। तो आपको है ना इस स्ट्रैटेजी में, मेरी स्ट्रैटेजी में भी आपको नेक्स्ट कैंडल देखनी पड़ेगी कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, जैसे मैंने कहा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स आपको दिखाई देते, तो आपको है ना एक और कंफर्मेशन कैंडल और एक चाहिए कि अगर यहाँ पर ब्रेक हुआ तो और एक कैंडल कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। अगर कंटिन्यू यहाँ पर भी ऊपर गई तो इसका मतलब इसने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट लिया और ये और ऊपर जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये तो हुआ नहीं,
यहाँ पर ऊपर तो गया पर उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनी और नीचे चला गया, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हम और आगे जाते तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिर से ब्रेक हुआ था पर यह स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं था, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ब्रेक हुआ था पर फिर नीचे गया था, तो ये एक एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो आपको इसका भी ब्रेक होने की राह देखनी, पर यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेक हुआ ही नहीं, राइट, यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेक हुआ ही नहीं। पर जब यहाँ पर फिर से ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर ब्रेक हुआ और नेक्स्ट कैंडल भी कंटिन्यूएशन में चली गई। सो आपको यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा प्रीवियस स्विंग लो, जो प्रीवियस लो था, और टारगेट उसके हिसाब से रखना है। तो टारगेट रहेगा 0.06 का आपका स्टॉप लॉस है, तो 0.12 का आपका टारगेट रहेगा, राइट। तो यही है, जो ये नज़दीकी लाइन है, नज़दीकी जो रेजिस्टेंस है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बुल्स बैठे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे खींच सकता है, तो ये आपका टारगेट रहेगा। आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो, 1:2 के हिसाब से जाने की ज़रूरत नहीं, नज़दीकी जो सपोर्ट रहेगा वो आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर तो गया पर यहाँ से फिर से रिवर्स कर गया। तो यहाँ पर रिवर्स क्यों किया, यहाँ पर मार्केट रिवर्स क्यों किया, तो आप अगर यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क करता हूँ, यहाँ पर सुबह यहाँ से रिवर्स किया था, राइट, यहाँ से ही गिरा था, फिर ऊपर गया पर ये फेक ब्रेकआउट था, उसके बाद मतलब फेक था, उसके बाद फिर से नीचे चला गया, राइट, स्ट्रांगली नीचे चला गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ से ही रिवर्स मार दिया, राइट, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स मार गया और नीचे चला गया। सो आपको 1 मिनट स्ट्रैटेजी में है ना, आप मतलब आपको एक महारत हासिल करनी पड़ेगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट, कहाँ पर है ये आपको पता करना पड़ेगा। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क करना सीख लिया ना, तो आप इस 1 मिनट स्ट्रैटेजी में ना आप बहुत ही बढ़िया मतलब महारत हासिल कर लोगे और यहाँ पर बहुत बढ़िया पॉइंट्स बुक कर पाओगे। तो यहाँ पर तो क्लियरली शो हो रहा था कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये नीचे की तरफ गए, राइट। और अगर हम बात करें बाद में, तो यहाँ पर बाद में भी यहाँ पर रेजिस्ट किया और उसके बाद नीचे चला गया। सो आपको यहाँ पर रेजिस्ट किया, राइट, यहाँ पर भी रेजिस्ट किया, यहाँ पर ही रेजिस्ट किया, तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लॉन्ग टर्म में तो एंट्री नहीं ले सकते, राइट, यहाँ तो पता चल गया कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में एंट्री नहीं ले सकते। तो यहाँ से नीचे तो चला गया पर फिर यहाँ पर ऊपर गया, जैसे ही ऊपर गया तो आपके दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए कि अभी तो देखो प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हुआ, यहाँ पर नीचे गया था और सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर गया और यहाँ से रेजिस्ट किया था, तो इसके हाई चांसेस है अभी फिर से अगर यहाँ पर आए तो यहाँ से ये रेजिस्ट करे, राइट, यहाँ से एक और रेजिस्टेंस मारे। तो जैसे यहाँ पर आया डोजी कैंडल बनी और 2 कैंडल यहाँ पर कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ गए, तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो 1:2 के हिसाब से। तो आपका 0.04% यहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो 0.08% आपका टारगेट रहेगा, राइट। तो यही टारगेट है। तो जो नज़दीकी सपोर्ट था, एक तो आपका नज़दीकी सपोर्ट टारगेट रहेगा या फिर 1:2 करके टारगेट रहेगा। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर टारगेट बुक हुआ। तो अगर आप बड़ी अमाउंट के साथ अगर उतरोगे तो आप इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक कर पाओगे। सो कुछ इस तरीके से 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी काम करती है, जो मैंने ट्रेड फाइंडर के जरिए यहाँ पर है ना इसको यूज़ किया। सो कुछ आप इस तरीके से 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। सो ये स्ट्रैटेजी आप है ना इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हो और राइदर आप इसमें स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो। स्टॉक में भी एक काम करती है और इंडेक्स में भी काम करती है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको कब यूज़ करनी, ये स्ट्रैटेजी आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो और साइडवेज मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो। पर साइडवेज मार्केट में ये ज़्यादा बढ़िया इफेक्टिवली काम करता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहता है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा रहता है पूरे दिन भर। तो आप उस रेंज में छोटा छोटा स्कैल्प करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेड फाइंडर के यूज़ करके इसको आप यूज़ करो, स्कैल्पिंग करो और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक करो। मैं ज़्यादातर मतलब चिन्मय की जो स्ट्रैटेजी है जो MACD के साथ यूज़ करता है, तो मैं उसको यूज़ नहीं करता। क्योंकि MACD है ना आपको ज़्यादा मतलब शो नहीं करता कि इसमें एंट्री कब करनी है। MACD मूवमेंट होने के बाद आपको इंडिकेट करता है कि अभी आप में इसमें मतलब आपको इसमें है ना एंट्री लेनी है, राइट। तो
मैं तो इंडिकेटर पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता। अगर आप मेरे लाइव सेशंस देखते हो तो आपको भी पता है मैं कभी भी इंडिकेटर कोई लगाता नहीं। मैं सिंपली प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और स्मार्ट मनी फ्लो पे काम करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप भी 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेड फाइंडर। ओके, ट्रेड फाइंडर में आप यूज़ करो। ट्रेड फाइंडर के जरिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इजीली मार्क कर सकते हो कहाँ पर है। और आपको यह भी देखना है कि प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर था। अगर यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्ट किया या फिर सपोर्ट लिया, आपको वो भी मार्क करके रखना है। तो मतलब 1 मिनट में आप छोटे छोटे स्कैल्प करके बड़ी बड़ी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो चलिए गाइज, 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यही थी, पूरी तरीके से आपको मैंने बता दिए। तो आपको अभी इस पर काम करने, राइट। मैं फिर भी एक बार और बता देता हूँ कि इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको देखना है, वो ही आपको मार्क करना है और उसके हिसाब से ही एंट्री लेनी। कभी कभी आपको 1:2 नहीं मिलेगा, राइट, 1:2 नहीं मिलेगा। आपको मतलब नज़दीकी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर ही आपको निकल जाना है। और जब भी मार्केट, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने मतलब आपका अगर यहाँ पर पैटर्न बन रहा है और आपने यहाँ पर एंट्री ली, राइट, तो आपको यहाँ पर 1:2 जैसे वो हिट होगा, आपको यहाँ पर एग्जिट कर लेनी। ग्रीडीनेस मत दिखाइए कि ये और ऊपर जाएगा, मैं ये पूरी मूवमेंट कैप्चर कर लूँगा, बस ये आपको ग्रीडीनेस नहीं करनी। छोटा सा स्कैल्प लेना है, छोटे से स्कैल्प में ही आपको बड़ा सा अमाउंट डाल के यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। ओके गाइज, सो 1 मिनट स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से मैंने आपको बता दी है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको ट्रेड सूत्रा नाम से ही मिलेगा, इंस्टाग्राम पर है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अब मैंने मेरे इंस्टाग्राम आईडी दे चुका हूँ। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर मैं और मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारी स्ट्रैटेजी शेयर्स करते हैं और लाइव मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको बताते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। ओके, सो आज के दिन के लिए बस इतना ही। 1 मिनट स्ट्रैटेजी बस यही है। कोई भी डाउट हो तो पूछिए। तो आज के दिन का बस हो गया। इस तरीके के मगर आप मैं वीडियोस बनाता ही रहता हूँ इस चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं बनाता ही रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो मिलते हैं अगले दिन अगले स्ट्रैटेजी में। तब तक के लिए गुड बाय।